पौधों की ग्रोथ तब रुक जाती है जब पौधों के पत्तों के ऊपर इंसेक्ट्स का अटैक हो जाए, वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाए, वायरस का अटैक हो जाए या फिर माइट्स का अटैक हो जाए, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ मुकम्मल तौर पे रुक जाती है और पौधा वहीं का वहीं रह जाता है। जब इन बीमारियों का अटैक होता है आपके किसी भी पौधे के ऊपर तो सबसे पहले पौधों के पत्ते बुरी तरह से मुतासिर होते हैं, और जब पौधों के पत्ते अनहेल्दी हो जाएं तो मुकम्मल पौधा जो है वो अनहेल्दी हो जाता है। साथ में पौधों के ऊपर तरह तरह की बीमारियों का अटैक हो जाता है, पौधा अपनी सेहत गंवा देता है। दोस्तों, जब पौधे के पत्ते अच्छे तरीके से काम नहीं करेंगे तो फिर मुकम्मल पौधे की ग्रोथ भी रुक जाती है। पौधे की मिट्टी में किसी तरह की कोई भी खाद ऐड कर दें, जब तक पौधे के पत्ते हेल्दी नहीं होंगे तब तक पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, न्यूट्रिएंट्स को इनटेक नहीं कर पाएगा और तरह तरह की बीमारियों का अटैक हो सकता है, क्योंकि पौधे का जो दिफाई निज़ाम है वो मुतासर हो जाता है। तो पौधों के पत्तों को सेहतमंद रखने के लिए और पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज हम इस चीज़ का इस्तेमाल करने वाले हैं। बहुत ही फ्री वाली चीज़ है, आसानी से मिल जाती है, हर घर में दस्तयाब है। इसको कैसे अप्लाई करना है, इसका मुकम्मल तरीका क्या है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आप पौधों को सेहतमंद बना सकेंगे। अगर आपके पौधे के पत्ते मुड़ रहे हैं, पीले हो रहे हैं या पौधे जो है वो डल से नज़र आ रहे हैं, पौधों की ग्रोथ रुक चुकी है, तो इस चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करूं तो वो बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर कैल्शियम काफ़ी ज़्यादा है, फास्फोरस और पोटाशियम बहुत ज़्यादा मौजूद है, तो इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस चीज़ को अपने पौधों पे अप्लाई करने से पहले आपने चंद बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि अगर आपके पौधे जगह जगह से कट रहे हैं या पीले हो रहे हैं या डबल शेड हो रहे हैं तो उसके ऊपर आपने करना यह है कि कम से कम 15 रोज़ के अंदर एक बार आपने किसी भी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे कर लेना है। इससे आपके पौधों के ऊपर जो भी आई हुई बीमारी है वो कंट्रोल हो जाएगी। पौधों की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सिर्फ मिट्टी के अंदर खाद देना काफ़ी नहीं होता, बल्कि पौधों के पत्तों के ऊपर आपने ऐसा स्प्रे करना है जिससे आने वाली बीमारियां अटैक ना कर सकें। अगर एक बार भी आपके पौधे के ऊपर किसी भी तरह की बीमारी ने अटैक कर दिया तो वो धीरे धीरे पूरे पौधे को अपनी लपेट में ले जाती है, जिससे क्या होता है कि पौधा आपका जल जाता है और पौधे की ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है, पौधा मर जाता है। तो पौधे को मरने से बचाने के लिए सबसे पहला तरीका यह है कि आपने किसी भी तरह का कोई भी, चाहे वो केमिकल का है चाहे वो ऑर्गेनिक है, पेस्टिसाइड स्प्रे आपने कर लेना है। चाहे बीमारी आपके पौधे के ऊपर लगे या ना लगे, सेहतमंद है तब भी आप ऑर्गेनिक स्प्रे कर लिया करें। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि अगर आप महंगे खाद नहीं ख़रीद सकते तो ये आसान सी चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है। ये क्या है दोस्तों? तो ये है लकड़ी की राख। ये लकड़ी की राख आपको आसानी से अपने घर पे ही मिल जाती है। चूल्हे में लकड़ियाँ जलती हैं, उनकी राख उठाइए और पौधों के ऊपर इसका इस्तेमाल कीजिए। लकड़ी की राख के अंदर पोटाशियम मौजूद है, फास्फोरस मौजूद है और कैल्शियम मौजूद है, जो हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, पौधों को हेल्दी भी बनाता है और साथ में ये एक बेहतरीन एक पेस्ट कंट्रोल भी है, ऑर्गेनिक फंगिसाइड भी है और अगर हम बात करें तो ये एक बेहतरीन इंसेक्टिसाइड भी है। इसके इस्तेमाल से आप अपने पौधों को बचा सकते हैं बीमारियों से, ख़ास तौर पे आने वाली जो भी बीमारियां होती हैं। हम क्या करते हैं कि पौधों को लगा देते हैं गमलों के अंदर, पानी दे देते हैं और बस। लकड़ी की राख को कोशिश करें कि आप किसी छलनी से छान लें इसे, ताकि जो बारीक पाउडर है, उसका फ़ाइन पाउडर है, वो आपने लेना है और उसका हमने अपने पौधों पे अप्लाई करना है। मोटी राख नहीं होनी चाहिए। कोशिश करें कि इस तरीके से जो फ़ाइन पाउडर निकलता है छानने के बाद वही आपने अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस लकड़ी की राख को बेसिकली हम दो तरीक़ों से अपने पौधों पे अप्लाई करते हैं। पहला तरीका आपसे मैं शेयर करता हूँ, वो ये है कि सबसे पहले आपने पौधों के पत्तों को हेल्दी बनाने के लिए बोतल के अंदर आपने पानी लेना है और स्प्रेयर की मदद से इसके ऊपर अच्छे से पानी का शॉवर कर देना है। पौधे के पत्तों को मैंने अच्छे तरीके से वेट कर लिया है। अब इसके बाद आपने करना यह है कि लकड़ी की राख को कुछ इस तरीके से आपने लेकर पौधों के पत्तों के ऊपर इसका स्प्रिंकल करना है। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम
तरीका यही करना है हर पौधे के लिए, चाहे आपके पास वेजिटेबल प्लांट्स लगे होते हैं। गर्मी के मौसम में हमारे जो छोटे पौधे होते हैं वो इसके ज़्यादा शिकार रहते हैं, ज़्यादा इंसेक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ बग्स आ जाते हैं, वाइट फ्लाइज का अटैक हो जाता है और तरह के इंसेक्ट्स आ जाते हैं। रात के वक्त जो इंसेक्ट्स होते हैं वो पौधों के पत्तों को ज़्यादा बुरी तरह से मुतासर करते हैं। तो लकड़ी की राख जो है वो पेस्ट को कंट्रोल करती है, इंसेक्ट्स को कंट्रोल करती है। तो लकड़ी की राख को कुछ इस तरीके से मैंने पौधों के पत्तों के ऊपर इसे स्प्रिंकल कर दिया है कि दोबारा स्प्रे की सूरत में ये जो इसके ऊपर जमी हुई जो राख है ये उतर जाएगी। तो आपने ऐसा नहीं करना, इसको लगे रहने देना है। अब मैं दूसरा तरीका आपसे शेयर करने वाला हूँ क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रिशनल वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है और हमने इसे डायरेक्ट पौधों की मिट्टी में अप्लाई करना है। तो कोशिश करें कि किसी भी गमले के अंदर जो पौधा लगा हुआ है उसकी मिट्टी में थोड़ा सा आपने इस तरीके से गोड़ी कर लेनी है। थोड़ा सा मिट्टी को जो है वो ऊपर से आपने उठा लेना है और नरम कर लेना है। ऑलरेडी मिट्टी के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर मौजूद है। मिट्टी के अंदर डायरेक्ट आपने 1 चम्मच लकड़ी की राख लेके कुछ इस तरीके से इसके अंदर स्प्रिंकल कर देना है। अब इसे क्या होगा कि एंटी फंगल भी है, मिट्टी की जड़ों के अंदर किसी भी तरह की बीमारियों का अटैक नहीं होगा। मिट्टी के अंदर बाज़ दफ़ा कीड़े आ जाते हैं जो हमारे पौधे की जड़ों को ख़राब करते हैं, मुतासर करते हैं, तो इससे वो कंट्रोल हो जाएंगे और हमारे पौधों को ढेर सारा पोटाशियम, कैल्शियम और फास्फोरस भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से मैंने 1 चम्मच इसके अंदर अप्लाई कर दिया है। अब इसके बाद आपने करना ये है, आपने हल्का सा पानी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है, कुछ इस तरीके से गमले के अंदर डाल देना है। इससे फास्टली एब्जॉर्प्शन होगी, पौधे की जड़ों को फ़ौरन जो है पोटाशियम मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लकड़ी की राख के अंदर काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मौजूद है। पोटाशियम से आपके पौधों के पत्तों का साइज़ इंक्रीज़ होगा, नई शाखें आएंगी और पौधा आपका मुकम्मल हेल्दी बनेगा। इसमें जो फास्फोरस मौजूद है उससे जड़ें महफूज बनेंगी, ताकतवर बनेंगी और जड़ों का फैलाव बढ़ेगा। तो इस तरीके से इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके, ये एक फंगीसाइड भी है, इंसेक्टिसाइड भी है और पेस्टिसाइड भी है। आसान सा हल मैंने आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर किया है। इससे आप पौधे की ग्रोथ में भी इजाफा कर सकते हैं और पौधे को मुख्तलिफ बीमारियों से भी बचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें।